बेटा आज हम आपको करा रहे परिमेय फलन का समाकलन। अब परिमेय फलन कैसा होता है, पहले तो आप परिमेय फलन सोल्व देख लो बेटा। पी एक्स अपॉन क्यू एक्स ये परिमेय फलन है। पी एक्स भी एक्स का फलन है और क्यू एक्स भी एक्स का फलन है, और इस फलन का मुझे समाकलन करना, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। अब इसका पी एक्स अपॉन क्यू एक्स देके परिमेय फलन देकर इसका मुझे समाकलन करना, और इसका जो समाकलन होता है बेटा आंशिक भिन्न के द्वारा होता है। पहली कंडीशंस नोट, यदि पी एक्स की डिग्री बड़ी है क्यू एक्स की डिग्री से, यदि पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री से बड़ी है या बराबर है, तो पहले बेटा मुझे डिवीजन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा कि पी एक्स एक फलन है, क्यू एक्स से हम उसे भाग देंगे, पी एक्स फलन है, क्यू एक्स से हम उसे भाग देंगे, ठीक। और भाग देने पे एक आपके पास क्यू एक्स होगा स्मॉल, ठीक, और इसे भाग देने पे बेटा फिर आपके पास होगा आर एक्स। यो रिमाइंडर फलन है, यो शेषफल फलन है, यो भागफल फलन है, ठीक। पी एक्स को मैंने क्यू एक्स से भाग दिया, तो पी एक्स को मैंने क्यू एक्स से भाग दिया इज इक्वल टू क्यू एक्स बार भाग गया प्लस आर एक्स अपॉन क्यू एक्स आया। तो ये आर एक्स जो है, अब यहाँ से आर एक्स की जो डिग्री है, आर एक्स की डिग्री छोटी होगी क्यू एक्स की डिग्री से। जब इस पोजीशन में आता है आर एक्स की डिग्री, ठीक, क्यू एक्स की डिग्री से छोटी होगी, तब हम आर एक्स अपॉन क्यू एक्स को आंशिक भिन्न के द्वारा सोल्व करेंगे। किसके द्वारा सोल्व करेंगे? आंशिक भिन्न के द्वारा, ठीक। यदि पी एक्स की डिग्री अपना आप ही छोटी है, किससे? क्यू एक्स की डिग्री से, तो हम डायरेक्ट आंशिक भिन्न के द्वारा सोल्व करेंगे, आंशिक भिन्न से। तो हम उसका जो समाकलन करना है, समाकलन करने से पहले मुझे इसकी आंशिक भिन्न करनी पड़ेगी, ठीक, तब उसे सोल्व करें। दो कंडीशन है, ये तो डिग्री पहली कंडीशन, ये तो डिग्री बड़ी या बराबर होगी, डिग्री बड़ी हो चाहे बराबर हो, तब मुझे उससे भाग देना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन है बेटा आपके पास ये सेकंड कंडीशन, ठीक, यदि पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री से छोटी है, तो हम डायरेक्ट इसकी आंशिक भिन्न करेंगे, ठीक। अब मैं आंशिक भिन्न की कुछ टाइप बता रहा आपको, ठीक। देखो नंबर 1, एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फंक्शन है बेटा। ये एक घातीय फंक्शन है, ये भी एक घातीय है, ये भी एक घातीय है, तो नीचे की डिग्री होगी 2, ऊपर की डिग्री होगी 1, तो हम इसकी डायरेक्ट आंशिक भिन्न कर सकते हैं। मुझे इस फंक्शन का समाकलन करना, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह है बेटा, जैसे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, ये क्वेश्चन है। अब मुझे इसका समाकलन करना, तो समाकलन करने के लिए मुझे इसकी आंशिक भिन्न निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला मैंने ये बताई, और इस फॉर्म का बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर ये लिया। तो इसमें नीचे की डिग्री कितनी है? 2, ऊपर की डिग्री है 1, यानी कि इस क्वेश्चन का मुझे समाकलन करना। और आपके पास है क्वेश्चन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो इसका समाकलन करने से पहले बेटा मुझे इसकी आंशिक भिन्न निकालनी पड़ेगी, ठीक। तो आंशिक भिन्न एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2, 2 1 डिग्री इसकी है, 1 डिग्री है, नीचे जितनी डिग्री होगी उतने ही कॉन्स्टेंट होंगे। तो ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस के बी अपॉन एक्स प्लस 2, 2 डिग्री थी, 1 डिग्री इसकी, 1 डिग्री इसकी, जितनी डिग्री होती है उतने ही कॉन्स्टेंट आते हैं। तो पहले इसे सोल्व करते हुए ए बी का मान निकाल दो, उस मान को उठा के यहाँ रख दो, तो इसका इंटीग्रल हो जाए समाकलन। ये क्वेश्चन होगी फर्स्ट। अब इसका समाकलन कैसे कैसे, समाकलन करने से पहले मुझे इसकी आंशिक भिन्न करनी पड़ेगी, और आंशिक भिन्न को सोल्व कैसे करेंगे? एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, बेटा एलसीएम लिया, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स माइनस 1,
इससे बेटा ये कैंसिल हो गए। इस इक्वेशन मैंने 2 का नाम दे दिया। तो x + 1 = a x + 2 प्लस के b x - 1। ये इक्वेशन हो गया आपके पास 3। तो मैंने फर्स्ट टाइप ली ये, और इस टाइप का मुझे समाकलन करना, तो इसकी फॉर्म होगी इस रूप में। मैंने क्वेश्चन ले लिया और इसकी बेटा मैंने पहले आंशिक भिन्न लिखी, फिर आंशिक भिन्न लिख के मैंने इसका एलसीएम लिया। अभी मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बेटा कंपेयर करी, कंपेयर ठीक एक्स के गुणांक की मैंने एक्स की गुणांक की कंपेयर करी। एक्स का गुणांक इधर 1 है, ठीक। एक्स की गुणा में कुछ नहीं होता, जो कुछ नहीं होता उसे बेटा हम 1 मान लेते हैं। इधर एक्स का गुणांक ए मिला, इधर एक्स का गुणांक बी मिला। ये समीकरण हो गया आपके पास 4। फिर अचर पद की तुलना करी, अचर पद जिसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, अचर पद की तुलना से। तो इधर अचर पद 1 मिला, इधर आपके पास 2a है और इधर आपके पास बेटा माइनस के b है। ये इक्वेशन होगी 5। इन दोनों के समूह सोल्व कर लो, ए बी का मान निकाल लो, ठीक। इन्हें बेटा मैंने ऐड करा, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, इक्वेशंस 4 एंड 5 दोनों जोड़ा तो b से b कैंसिल हो गए। तो 2a = 3a। तो a की जो वैल्यू आ गई वो 2/3 आ गई। इसे पुट करा फर्स्ट में, पुट करा 4 में, 4 में पुट करने पे 1 = 2/3 प्लस b। इसे बेटा दे रहा है कि 1 - 2/3 = b। तो 3 - 2 यानी कि 1/3 आ गया b की वैल्यू। a की भी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू। एक तरीका तो बेटा मैंने इस तरह निकाला, ठीक, a b की वैल्यू। अब इसी क्वेश्चन में मुझे a b की वैल्यू से मतलब है, हम किसी भी तरह से निकाल दो। देखो 2 फैक्टर थे, एक x - 1 था, एक x + 2 था। पहले मैंने एक फैक्टर को 0 रखा, x - 1 को 0 रखा, x की वैल्यू 1 आ गई। इसे पुट करा, पुट इन 3, इसी क्वेश्चन में पुट कर दिया। x के स्थान पर क्या रखा 1, तो 1 + 1 = a 1 + 2 प्लस के 0। 1 रखोगे तो 1 में से 1 गया 0, तो इसी 0 हो गए। तो a की जो वैल्यू आ गई 2/3 आ गई। ये पुट हम तभी करेंगे जब एक घातीय फैक्टर होगा, यानी गुणनखंड जो है एक घातीय होगा। एक घातीय है इसलिए मैंने = 0 पुट करके वैल्यू निकाल ली। अब दूसरा भी एक घातीय है, इसे पुट कर दो, x + 2 = 0। तो x का जो मान है वो -2 आया, ठीक। इसे पुट करा, पुट इन 3 में पुट कर दिया बेटा। आपकी x की वैल्यू क्या पुट करी -2। तो -2 + 1, अब ये आपके पास 0 हो जाएगा। तो आपके पास होगा b -2 - 1। x के प्लेस पर -2 रखा, x के स्थान पर -2 रखा, ये -1 हो गए, ठीक। तो आपके पास होगा -1 = b -3। तो b की जो वैल्यू आ गई वो 1/3 आ गई। देखो b की वैल्यू 1/3 आई, b की वैल्यू 1/3 आई, a की वैल्यू 2/3 आई। अब a की वैल्यू भी 2/3। चाहे इस मेथड से निकाल दो, चाहे इस मेथड से निकाल दो। अब इन वैल्यू को पुट कर दो 2 में, पुट इन 2 मैंने पुट करा बेटा। तो आपके पास है x + 1 अपॉन x - 1 और x + 2 = x + 1 x - 1 x + 2 a x - 1 a की वैल्यू है 2/3। तो 2/3 x - 1 प्लस b की वैल्यू आई 1/3 अपॉन x + 2। अब इस वैल्यू को बेटा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करा तो i = हो गया ये 2/3 अपॉन x - 1 प्लस 1/3 अपॉन x + 2 dx। इसका इंटीग्रल कर दिया बेटा 2/3 log x - 1 प्लस 1/3 log x + 2 सम कांस्टेंट c। ये आई है। अब आपके पास है बेटा सेकेंडरी टाइप।
सेकंड टाइप क्या है, एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी की पावर 2, पावर 2 हो, 3 हो, इस तरह के क्वेश्चन हो गए। ये सेकंड टाइप है। इसकी बेटा मुझे आंशिक भिन्न करनी है। तो जब इस टाइप की फॉर्म होगी तो इसकी टाइप की ऊपर की डिग्री कितनी है 1, नीचे की डिग्री कितनी है 3। ठीक, तो आंशिक भिन्न पॉसिबल है, संभव है आंशिक भिन्न, क्योंकि आंशिक भिन्न करने के लिए ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से छोटी होनी चाहिए। तो इसकी आंशिक भिन्न होगी एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर। ये द्विघात समीकरण तो है, परंतु द्विघात समीकरण में एक घाते की पावर है। इस बात का विशेष ध्यान रखो कि द्विघात समीकरण ठीक किस प्रकार है। अगर एक घाते की पावर है तो उसका तरीका अलग चलेगा, और द्विघात समीकरण है तो उसका तरीका अलग चलेगा। तो एक घाते की पावर है 2, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो इसके फैक्टर होंगे बेटा ए अपॉन एक्स प्लस बी प्लस 3 डिग्री है तो 3 कॉन्स्टेंट होंगे, और एक घाते की पावर है तो पहले बी अपॉन स्मॉल बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स प्लस सी का स्क्वायर। ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है। तो देखो इसकी पावर कितनी थी 2, एक घाते की पावर 2 है और एक घाते की पावर 2 है, तो बेटा हम उसे इस प्रकार लिखेंगे। इसके अकॉर्डिंग में क्वेश्चन करा रहा बेटा। क्वेश्चन नंबर मैंने एक इंटीग्रल लिया 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ले लिया अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 की पावर 2 ले ली। ये क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री 3 है, तो हम इसकी आंशिक भिन्न कर सकते हैं। तो आंशिक भिन्न जब हम इसकी कर सकते हैं तो इसे इक्वेशन बेटा फर्स्ट मान ली। तो आपके पास है एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। इसके लिए एक कॉन्स्टेंट ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस ये एक घाते की 2 पावर है तो 2 कॉन्स्टेंट लेकर आऊँगा अलग अलग सेपरेट। तो बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ध्यान रखना ये द्विघात समीकरण तो है, परंतु द्विघात समीकरण में एक घाते की पावर है तो एक घाते की पावर है तो हम बेटा उसी लेंगे, और पावर 3 है तो बेटा डी कॉन्स्टेंट हो जाता। अब इसे सोल्व करो, एक्स प्लस 2 अपॉन इसे इक्वेशन आप 2 का नाम दे दो, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल्सियम जिसका बेटा एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ए एक्स माइनस 1 का स्क्वायर आ गया प्लस बी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 आ गया और प्लस सी एक्स प्लस 1। इससे बेटा ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास हुआ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, यह है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दे बेटा, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आपके पास होगा बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस 1। अब इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना से, पहला एक्स स्क्वायर गुणांक तुलना करी बेटा, इधर 0 मिला, यहाँ ए मिला, यहाँ बी मिला। ये इक्वेशन आपके पास होगी 3। फिर एक्स के गुणांकों की तुलना, इधर आपके पास एक्स के गुणांक 1 मिला, इधर माइनस के 2a, इधर एक्स का गुणांक बेटा प्लस के c मिला। एक्स का गुणांक 1, यहाँ माइनस के 2a और ये आपके पास c। फिर अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म की तुलना करी, कांस्टेंट टर्म इधर 2 मिला, यहाँ बेटा आपके पास a है, इसमें माइनस के b और आपके पास प्लस के c। ये क्वेश्चन 4 है, ये क्वेश्चन 5 है। इन्हें सोल्व करके ए बी सी का मान निकालने हैं। देखो मैंने आपको बताया था यहाँ से एक घातीय फैक्टर है, ये एक घातीय है, इसे 0 रख लो, इसकी पावर 2 ऐसे छोड़ दो, इसे देखो x प्लस 1, तो लेट माना x प्लस 1 को 0 रखा तो x इज इक्वल टू माना, मुझे ए बी सी की वैल्यू से मतलब है, इन समीकरणों को सोल्व कर लो, इससे निकाल लो, या
पहले मैंने दोनों मेथड लगा दिए, गुणांक वाला भी और पुट वाला भी, दोनों मेथड से मुझे ABC के मान आराम से निकल जाएंगे। देखो पुट करा x इक्वल टू -1, ठीक, किसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में इसमें पुट करा तो -1 + 2, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दिया बेटा, x बराबर -1 किसमें पुट करा, इसमें, तो -1 + 2 इज इक्वल टू, यहाँ रखेंगे a -1, तो आपके पास a 1 + 1 -2 इंटू -1, -1 रखा, यहाँ रखा, ये 1 है ही, और यहाँ -1 रख दिया, इसमें -1 रखा 0, इसमें -1 रखा 0, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, 2 -1 1 आ गया, ये a आया 1 + 1 + 2, तो a की जो वैल्यू आई वो 1/4 आएगी। a की वैल्यू कितनी आई, 1/4, a का मान इसमें पुट कर दो, पुट इन 3। अगर एक भी लीनियर एक घातीय फैक्टर सेपरेट हो तो उसकी वैल्यू 0 का ABC की वैल्यू बहुत आसानी तरीके से निकल जाएगी। इसका मान रखा बेटा 0 = 1/4 + b, तो b की जो वैल्यू आई वो -1/4 आएगी, b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, इसे पुट कर दो 4 में, पुट इन 4, a की वैल्यू से पुट कर दो बेटा 1 = -2, a की वैल्यू है 1/4, तो 1/4 करा प्लस c करा, तो 1 = 2 3 4 -1/2 प्लस c, तो c की जो वैल्यू आई वह 3/2 आ गई, 1/2 इधर गया, c, देखो ABC की वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से निकल चुकी है। अब इसे पुट कर दो बेटा, पुट इन 2 में पुट कर दिया, तो x + 2 अपॉन x + 1 और x - 1 का स्क्वायर, a की जो वैल्यू आई 1/4 आई अपॉन x + 1, b की जो वैल्यू आई वो -1/4 आई अपॉन x - 1 का स्क्वायर, प्लस c की जो वैल्यू आई वो 3/2 अपॉन x - 1 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं आने का बेटा, ठीक। तो b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू -1/4 अपॉन x - 1, ये स्क्वायर बाई मिस्टेक लिखा गया था। इसे पुट करा जब फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट में पुट कर दो बेटा, इसमें कहाँ ये क्वेश्चन है, तो I = 1/4 x + 1 -1/4 x - 1 प्लस के 3/2 अपॉन x - 1 का स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रल करो, इसका इंटीग्रल होगा बेटा 1/4 log x + 1, इसका इंटीग्रल हुआ 1/4 log x - 1, और इसका जो इंटीग्रल हुआ 3/2, इसे पावर ऊपर ले जाएंगे तो x - 1 की पावर -1/-1 और सम कांस्टेंट d ले लो, क्योंकि क्वेश्चन मैंने ABC यूज कर लिया, तो डिफरेंट कांस्टेंट मैंने d ले लिया, तो बेटा यह जो फॉर्म थी यह सेकंड फॉर्म थी, सेकंड टाइप क्या है, x + a अपॉन x + b x + c का होल स्क्वायर। लीनियर की एक घातीय की पावर 2 है, ठीक, तो हम उसका प्रोसीजर बेटा सोल्व करने का ये तरीका है आंशिक भिन्न के द्वारा।